जो झारखंड की जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो यहाँ की परंपरा रही है, अगर कोई अतिथि आते हैं तो उन्हें सम्मान में ढोल बाजे नगाड़े के साथ उनको स्वागत किया जाता है। वही हुआ जब महावीर नायक जैसे एयरपोर्ट से जब सूचना मिली तो एयरपोर्ट के महावीर नायक पहुंच चुके हैं। उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर ये तमाम जो ताशा है, जो ढोल है, जो बाजा है, जो नगाड़ा है, तमाम लोग उनके स्वागत में यहाँ मौजूद थे। तो राजधानी रांची के एयरपोर्ट पर नागपुरी संगीतकार महावीर नायक आ चुके हैं। तो किस तरह से यहाँ पे उन्हें स्वागत किया जा रहा है रांची के एयरपोर्ट पर, जैसे ही महावीर नायक बाहर आए महावीर नायक राजधानी रांची पहुंच गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति का तो सम्मानित किया गया है। बड़ा खुशी की बात है, बड़ा खुशी के पल है। महावीर नायक जी रांची पहुंच चुके हैं। किस तरह से इन्हें स्वागत किया जा रहा है, इन्हें जल्द से किया जा रहा है, इन्हें राष्ट्रपति का तो सम्मानित किया गया था। ऐसे महावीर नायक पहुंच चुके हैं, महावीर नायक आ चुके हैं। लोग जो लोग हैं उन्हें यहाँ सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा खुशी के बात है, राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित होकर गए। बात कराएंगे महावीर नायक से, आपको मिलाएंगे कि किस तरह से महावीर नायक जब राजधानी रांची से समंदर एयरपोर्ट आते हैं तो उन्हें किस तरह से स्वागत किया जाता है। महावीर नायक को एक बड़ा रंगमंच है, एक बड़ा रंगमंच है। महावीर नायक किस तरह से यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर नायक को जो सम्मान दिया है, बड़ा जिम्मेवारी पड़ रही है। महावीर नायक उनके कहीं ना कहीं एक बड़ा चीज है कि महावीर नायक सीधे तौर पर कर सकते हैं। यहाँ आ चुके हैं राजधानी रांची में, उन्हें लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे रंगमंच के तमाम जो कलाकार वो यहाँ पे रंगमंच के सभी कलाकार यहाँ पे आ चुके हैं, महावीर नायक का स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर के आए हैं महावीर जी। किस तरह से यहाँ पे झारखंड आने पे महावीर नायक को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। जो झारखंड की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उसे सजोने के काम के यहाँ पे महिलाएं द्वारा बूके दे करके सम्मानित किया जा रहा है। एक बड़ा नाम, एक बड़ा पहचान झारखंड के महावीर नायक, किस तरह से इन्हें देखे सम्मानित किया जा रहा है। एक बड़ा नाम है महावीर नायक। हम आपको बता दें कि रंगमंच के बड़े कलाकार हैं, नागपुरी के बड़े संगीतकार हैं। जब इनके सुरों की आवाज जब रंगमंच से गूंजती है तो पूरा शहर उमड़ पड़ता है। ऐसे में अब तिलक लगाकर इनके स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि राजधानी रांची के धरती पर महावीर नायक राष्ट्रपति का तो सम्मानित होकर के आए हैं। तो ऐसे में ये फर्ज बनता है यहाँ का स्थानीय लोगों को कि अपने अतिथि को किस तरह से सम्मानित किया जाए। तो अब महिलाएं द्वारा इन्हें आरती उतारी जाएगी, बेटियों द्वारा, इनकी तमाम बेटियां हैं, देख सकते हैं इनकी महावीर नायक की बेटियां हैं जो इन्हें सम्मानित कर रही हैं। तमाम परिवार के लोग भी आए हुए हैं। महावीर जी, कैसा लग रहा है राष्ट्रपति का तो पद्मश्री सम्मान लेकर वापस आए? अच्छा तो लग रहा है, इतना जनता जो है परेशान हमारे पीछे है, ये सबसे बड़ी बात है। कि इनको बराबर मैंने ज्ञान देते थे और रिझाते भी थे ज्ञानों के द्वारा और गाना के द्वारा इनको बताते थे कि ये परंपराएं हैं, यहाँ की झारखंड की परंपराएं हैं। हमारा भारत का जो संस्कृति है बहुत मजबूत है ना, 64 कला में और 14 विद्या का देश है। अभी आपने सोचा था कि राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित होगा? ऐसा तो उनके हम नहीं थे, लेकिन देखिए किस तरह से उनके बेटियों द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है महावीर जी को। तमाम जो बेटियां यहाँ पे आई है महावीर जी को सम्मानित करते हुए। एक बड़ा दिन है कि पुत्री पिता को किस तरह से यहाँ पे सम्मानित करती है। इसी तौर पर महावीर जी कहे कि आपने कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति का तो इन्हें सम्मान मिलेगा, सम्मानित होगा। अब सीधे यहाँ पे इस तरह से देखे जा रहे हैं, उन्हें अतिथि की तरह ले जाए जा रहे हैं। उनके तमाम परिवार यहाँ पे आए हैं, उनके तमाम लोग आए हैं, तमाम बेटियां आई हैं, तमाम रिश्तेदार आए हैं।
महावीर नायक के उनके दामाद है मुन्ना लोहरा, जो मुख्यमंत्री का भी डुप्लीकेट झारखंड में मुख्यमंत्री के हम सकल जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन इनका भी पहचान बन चुका है झारखंड में। अब आपके ससुर पद्मश्री होकर के वापस लौटे, क्या फील कर रहे हैं? ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि आज जो पहल हम कलाकार लोग और हमारे जितने भी झारखंड वासी और अपने क्षेत्र के जितने भी हटिया वासी है, उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जबकि ये पहल हमारे सरकार को पूरे ताम झाम के साथ में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक आज उनको यहाँ से वेलकम करना था। आप भी कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने ससुर का सम्मानित पाके अब कहीं ना कहीं मन आपको भी लग रहा है कि अगर कुछ बेहतर किया जाए तो आप भी राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर पद्मश्री लेकर के झारखंड का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरी भी चाहत है कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, जिस विधा में हूँ, और मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करूँ आगे। और इसमें थोड़ा सा सरकार की सपोर्ट की जरूरत है। जो कलाकार है उनको एक खिलाड़ियों की तरह हमेशा प्रोत्साहित करें, ताकि यहाँ इतने सारे पोटेंशियल है कलाकारों में जो अपनी प्रतिभा को पूरे देश से लेकर विदेश तक अपना परचम लहरा सकते हैं। इसी पर मैं कह सकता कि झारखंड के बहुत है कि किस तरह से यहाँ पे महावीर नायक जब राष्ट्रपति से सम्मानित होकर पद्मश्री लेकर आते हैं, वैसे में अब जो कलाकार है झारखंड के छोटे कलाकार, उनको उम्मीदें पड़ जाती है। क्या कहेंगे महावीर जी, सम्मान मिल रहा है? हाँ भाई, मिला है, बहुत आनंद की बात है। और क्या कहना है? आपने सोचा था कि राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित होंगे? महावीर जी, आपने कभी सोचा था कि राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित होंगे? बहुत बड़ा, आप लोग को बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे। और बाकी चीज को जो है आइएगा इत्मीनान से तो बताएंगे। आपने कभी सोचा था कि राष्ट्रपति का हाथों पद्मश्री सम्मानित? हाँ, ठीक है, ठीक है। आप कैसा लग रहा है पर फिर से झारखंड को बड़ा सम्मान दिया गया? भाई, ये सम्मान को सम्मान है, और महावीर नायक जी को पद्मश्री सम्मान मिला है राष्ट्रपति के हाथों से। ये तो नागपुरी संगीत जगत के लिए और झारखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। तो झारखंड के लिए बड़ा गर्व की बात है। इस बार अगर हम बात करें तो नागपुरी प्रसिद्ध गायक, उनको सम्मान दिया है। खेल के क्षेत्र में जो सम्मान मिला है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि झारखंड का जो अपनी विरासत है, झारखंड की जो अपनी संस्कृति है, झारखंड की जो अपनी पहचान है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पहुंचाने और मैसेज देने का काम बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जो केंद्र सरकार की ओर से बिल्कुल सब नागपुरी को मिला, नागपुरी संगीत को, भाषा को ही मिला भाई, इसलिए कि हमारे बाद आपको डॉक्टर गिरधारी राम जी को मिला, उसके बाद मधुमंसरी महाशय को मिला, और अभी पद्मश्री महावीर नायक जी को मिला है। तो ये तो बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है। एक वक्त था जब आपने झारखंड की पहचान पूरे विश्व में देने का काम किया था। आप भी राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित हो चुके हैं। अब आपके सामने महावीर नायक आए हैं, आज उनको जो साथी सम्मान मिला है, जो अतिथि के तौर पर जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में और उम्मीद किया जाता है कि झारखंड को कई ऐसे सम्मान मिले। ऐसा है, मैं भारत सरकार के प्रति आभार हम व्यक्त करते हैं, राज्य सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी एक पीड़ा है। आप एक तरफ से सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन सच कहिए तो आज के समय में जो परंपरागत जो यहाँ की संस्कृति है, चाहे आदिवासी को, मूलवासी को, वो टूट रहा है, वो बदल रहा है। हमारी परंपरागत चीजें आधुनिक रंग में रंग रही है, पुरखों की चीज गायब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर आदिवासी मूलवासी की संस्कृति को बचाना है तो एक नीति तो बनानी होगी। और मुझे क्या लगता है, आज के समय में गांवों के भर से अखड़ा संस्कृति नहीं बच सकता है, इसे शिक्षा से जोड़ना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आज के समय में जो आदिवासियों की पहचान या फिर झारखंड की जो पहचान, कला, संस्कृति, देवाल लेखन,
सोहराय, तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूरा विश्व जानती है कि झारखंड की कला संस्कृति में शामिल है। ऐसे में क्या लगता है कि इसे संजोने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे जो आदिवासी कल्चर है वो कहीं ना कहीं झारखंड से हटते जा रहे हैं। हट जा रहा है। हमको शक हो रहा है, मुंडा जी को मिला सांस्कृतिक विधा से, कला संस्कृति से मुंडा जी को मिला, उसके बाद हमको मिला और बाकी हमारे साथियों को मिला, अभी महावीर जी को मिला है। लेकिन जिस तरह से हम लोग को परंपरागत संगीत बिखर रहा है, धूमिल हो रहा है, टूट रहा है, बाद में किसको ये सम्मान मिलेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप जैसे गुरुजनों को जो राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित हुए, आप भी हुए हैं, पहले हो चुके हैं, अब नायक जी, आज महावीर नायक जी सम्मानित होकर के आए हैं राष्ट्रपति का। तो अब समय आ गया है कि आप जैसे गुरुजनन एक मंच पे आकर के झारखंड की इस कला संस्कृति को आगे बढ़ाएं। एकदम आपका सलाह हम दिल से हम ग्रहण करते हैं और उस दिशा में हम काम शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ मधु जी भी हैं और लोग भी हैं, महावीर जी भी साथ हैं, और ये है हमारी मुफ्ती अहमद, उन्हीं के गांव के हैं, ये भी बहुत पुराना साथी हैं। महावीर नायक और मुस्तकीम जी का घर उरुगुटू में है। चलिए, महावीर जी आज राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित होकर के आए, उन्हें पद्मश्री मिला है। ऐसे में जब झारखंड के राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे जब उतरे थे तो लोग उन्हें अतिथियों के जैसा सम्मानित करके उन्हें आगे ले गए हैं। लेकिन उन्हीं के गांव के बचपन के साथी महावीर नायक के बचपन के साथी मौजूद है। आज अपने दोस्त को अपनी नजरों से देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति का हाथों उन्हें सम्मानित किया है। और आज रांची एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहे तो इनके चेहरे पर खुशियां थी। बचपन का साथी को आज सम्मान मिला है, बड़ा सम्मान, पद्मश्री। साथ में पढ़े, साथ में कल्चरल प्रोग्राम करते थे हम लोग। हम भी राइटर हैं, ये जानते हैं। हम लोग बहुत काम किए, लेकिन बीच में गड़बड़ी हुआ। ऐसे नहीं चलेगा, बहुत मेहनत से इसको संस्कृति को बचाना होगा। भाषा संस्कृति ये माने नागपुर का, झारखंड का शान है। ये नहीं रहेगा, कोई पहचान बाकी नहीं रहेगा। हम आपको बता दें, मुस्तकीम जी का एक और पहचान है, ये सिर्फ महावीर नायक का बचपन का साथी नहीं है, स्कूल का साथी नहीं है, बल्कि झारखंड के विभिन्न रंगमंचों पर इनका एक अपना वजूद, एक अपना जलवा होता है। और ऐसे में जब मुस्तकीम अहमद जब किसी मंच पे चढ़ते हैं तो मान के चलिए कि वहाँ पे श्रोताओं की देखने के लिए तांता लग जाता है। अब तो वो सब कल्चरल प्रोग्राम में हम लोग शरीक नहीं होते हैं। लेकिन आपके गाइडलाइंस की जरूरत है अब युवा पीढ़ी को। अरे देखिए, हम लोग ये संस्कृति के लिए बहुत कुछ लिखे हैं, किताब मेरा आ रहा है, और ये सब ये लोग जान है, ये मंच का जान, ये महावीर नायक, मधु, ये सब जो है ना, इनके बगैर मंच का कोई कीमत नहीं। समय समय पर झारखंड का शान और आन और बान लोग बढ़ाते हैं। ऐसे में आपने हम जो तस्वीर दिखा रही है, पहले भी राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित हो चुके हैं। अब इन्हीं का साथी महावीर नायक आज राष्ट्रपति का हाथ सम्मानित होने के बाद झारखंड पहुंचे हैं। ऐसे में झारखंड में उन्हें सम्मान स्वरूप रूप देखा जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब इनके बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि ये लोग है, ये धरोहर है, संस्कृत के धरोहर है। यहाँ के झारखंड का जो स्थानीय नीति है, जो वहाँ के संस्कृति है, जो विरासत है, उनके धरोहर है। अब बड़ा जिम्मेवारी ये है, हम कह रहे हैं इसलिए कि अब इनके हाथों में इसलिए जिम्मेवारी है कि अब आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनके हाथों में अपनी कला को सौंपना होगा और झारखंड में कई ऐसे नायक को पैदा करना होगा जो आने वाले समय में फिर से राष्ट्रपति का हाथों सम्मानित हो और झारखंड वापस आए। झारखंड के धरोहर संगीत के नागपुरी महावीर नायक को राष्ट्रपति का हाथों पद्मश्री अवार्ड मिलता है और वो रांची पहुंचते हैं। उनकी तमाम बेटियां उन्हें आरती उतारती है और उनके बाद उन्हें ले जाता है। अब बेटी है उनकी, अच्छा ये बेटी है उनकी, देखिए किस तरह से जब एक पिता आता है तो आरती उतारती है। कभी आपने सोचा था कि आपको पिता किस तरह का सम्मान कभी आपने सोचा था? क्योंकि महावीर नायक एक नहीं बल्कि 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां आई है पिता के सम्मान। 8 बेटी हम है, मैंने 8 बेटी हम। महावीर नायक की जो नगरी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आपने सोचा था कि आपके नाना को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा? नहीं, हम सोचे तो नहीं थे, पर जब नाना को अमृत अवार्ड मिल गया था तभी हमको लग रहा था कि नहीं, अब ये सम्मान नाना को मिलना जरूरी है। क्योंकि आपके पिता भी एक रंगमंच से कलाकार है, उन्हें लग रहा है हिम्मत पड़ गया है कि अब आपको पीछे जाग चुका होगा। जब नाना को मिला तो पापा को भी सम्मान मिले। हाँ, क्यों नहीं, जब मेरे पापा में भी एक कला है, जब मेरे पापा भी मेहनत इतना कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोले कि पापा को मिलना ही चाहिए। जैसे सभी को अच्छा लगे, जैसे पब्लिक
हमको अच्छा लगा। अगर मेरे पापा को मिलना चाहिए तो ये जरूर मिलेगा, इसमें कोई मेरा जबरदस्ती नहीं कह सकते हम। भाई क्या फील हो रहा है, कितना बड़ा गर्व की बात। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये मेरे नाना है जिनको पद्मश्री का सम्मान मिला है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं बहुत लकी हूँ कि हम ये फैमिली में हम ये फैमिली में हैं जिसमें मेरे नाना को ये पद्मश्री का सम्मान मिला है। देख सकते हैं महावीर नायक की 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां रांची के एयरपोर्ट पर पहुंचती है। अमृता जैसे ही बाहर निकलती है तो तमाम बेटियां उन्हें आरती से स्वागत करती है। ऐसे में एक बड़ा दिन है परिवार के लिए, झारखंड के लिए, महावीर नायक के लिए। एक नागपुरी कलाकार को इस तरह से सम्मान दिया, राष्ट्रपति का पद्मश्री सम्मान मिला।